सभी वैष्णवों को कामिका एकादशी की शुभकामनाएं एवं जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का। आज हम कामिका एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा एवं अर्चना होती है। कामिका एकादशी के व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई भी उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उसी से अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों को यमराज के दर्शन नहीं होते हैं और न ही नरक के दुखों को भोगना पड़ता है, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी दल को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनको पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में सहस्त्रों दीपक का प्रकाश मिलता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। तो आइए सुनते हैं इसी संदर्भ में एक कथा। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था, वहीं पर एक ब्राह्मण देव भी रहता था। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहुत बहस हो गई और वह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों हाथापाई करने लगे। इसी बीच ब्राह्मण को बहुत चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मौत से क्षत्रिय को बहुत पछतावा हुआ। वह ब्राह्मण की आत्मा की शांति के लिए उसका श्राद्ध करना चाहता था। इसीलिए वह पंडितों के पास गया, लेकिन पंडितों ने मना कर दिया और कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, पहले तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। तब क्षत्रिय ने पंडितों से पूछा कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब पंडितों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का पूजन करो एवं व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। पंडित जी के कहे अनुसार क्षत्रिय ने पूरे भक्तिभाव से कामिका एकादशी का व्रत किया। व्रत की रात भगवान श्री हरि ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी पूजा एवं अर्चना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। अगले दिन यह सब बात पंडित जी को बताई। क्षत्रिय की बात सुनकर पंडित जी सभी ब्राह्मणों को लेकर पूरे विधि विधान से ब्राह्मण का श्राद्ध किया। इस तरह कामिका एकादशी के प्रभाव से क्षत्रिय को ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति मिल गई। भगवान श्री हरि सर्वोपरि है। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी की भगवान विष्णु की प्रिया है। भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी जी अर्पण करने पर होती है। भगवान श्री हरि का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो की लिंक को शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।